हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनीका। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनीका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस है आज। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही में आज है हर छठ, जो हमारे यहाँ पूजा होती है। हर छठ व्रत भी इसको कहते हैं, हल षष्ठी व्रत भी कहते हैं, लल्हाई व्रत भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, कई हर प्रदेश के हिसाब से अलग अलग नाम इसके लिए गए हैं, बताए गए हैं। तो हमारे देश में इसको हर छठ बोला जाता है, हर छठ व्रत कहा जाता है। तो आज जो हम पूजा करी है, जैसी भी हमने करी है, जिस तरह से पूजा होती है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है आज की, और उसके बाद जो मतलब पूजा की सामग्री है, क्या क्या जरूरी चीज़ें लगती हैं, आज के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताती हूँ। और मैंने किस तरह से पूजा की है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें तो इतना कुछ यहाँ नहीं मिला है जिस जिस चीज़ों से पूजा होती है, लेकिन जो भी कुछ मिला है, जैसे भी है, उससे हमने पूजा करी है। तो फ्रेंड्स, हर छठ या हल षष्ठी व्रत जो होता है, यह होता है भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह मनाया जाता है। इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसमें हल षष्ठी एक नाम है। इसके अलावा लल्हाई छठ, फिर ललई छठ यह भी कहा जाता है। इस पर्व को भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम को समर्पित किया गया है। अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ इस दिन माताएं पूरे मन से पूजन करती हैं। माना जाता है कि जो माताएं इस व्रत को करती हैं, उनके पुत्र के जीवन पर आई संकट भी दूर हो जाते हैं। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार इसी तिथि को राजा जनक की पुत्री भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता जी का भी जन्म हुआ था। मूसल बलराम जी का मुख्य शस्त्र है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हल छठ, ऊप छठ भी कहते हैं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली ये जो तिथि है, ये 4 सितंबर के दिन शाम 4:41 से चालू होगी और जो दूसरे दिन यानी कि 5 सितंबर तक दोपहर के 3:30 बजे तक रहेगी। पूजा की विधि तो वैसी ही रहती है जैसे कि हम हर पूजाओं में करते हैं, कि आपको पूजन में जो रहता है, जो पूजा का दिन जो रहता है या हमारे व्रत का जो दिन रहता है, उसमें हमें सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। फिर उसके बाद जो भी हमें पूजा करना है तो उस जगह को हम साफ़ कर लें, गोबर से लीप कर जो स्थान है उसको तैयार करते हैं, जिनका पलाश झरबेरी से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूजन होता है, जिसमें अरहर, गेहूं, जौ, मूंग, मक्का, धान के साथ ही हरी कजरिया, भुने हुए चने जैसे चीज़ें अर्पित की जाती हैं। पूजन के अंत में भैंस के दूध से बने हुए मक्खन को लेकर हवन किया जाता है। साथ ही कथा भी सुनाई जाती है। इस पर्व पर टिन्नी के चावल या पसई धान के चावल भी कहा जाता है उसको, जो तालाब में होता है। आज के दिन वो चीज़ें हम खाते हैं जो हल से जोती नहीं जाती हैं। हल से जो जोता जाता है खेतों में, हल चला के जो सब्जियां या अनाज जो भी बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उनका हम सेवन नहीं कर सकते हैं। तालाब में से उगी हुई चीज़ें, तालाब में पाई हुई चीज़ों को ही हम सेवन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टिन्नी के चावल या पसर, कई जगहों पे इसको पसर के चावल भी कहा जाता है। इसकी खिचड़ी बना लेते हैं कई जगहों पे, या तो फिर माताएं जो होती हैं दूध से उसको दूध में डालकर मतलब उसकी खीर बना लेती हैं। और आज के दिन हमें दूध भी भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है। जो भी माताएं बहनें ये व्रत रखती हैं, उनको गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध का सेवन करना चाहिए। उसी का घी, उसका ही मक्खन, उसका ही सेवन हमें आज के दिन करना चाहिए। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि हल छठ व्रत में हल से जुते हुए जो अनाज होते हैं वो या सब्जियां होती हैं, उनका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। इस व्रत में वही चीज़ें खानी चाहिए जो तालाब या मैदानों में होती हैं, जैसे टिन्नी का चावल, करमुआ का साग, पसी के चावल खाकर आदि चीज़ों को हमें खाना चाहिए। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद
जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर छठ व्रत में भैंस का दूध, दही या घी का प्रयोग किया जाता है। छठ की जो पूजा होती है, इसकी यह पूजा महिलाएं जो करती हैं वो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। पुत्रवती महिलाएं मतलब इसीलिए करती हैं यह पूजा। और हिंदू धर्म में इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसे जो है अपने पुत्र की दीर्घायु, जो भी उन पर संकट आता है वो दूर होता है। तो इसीलिए यह व्रत बहुत ही खास माना गया है। छठ व्रत की जो भी पूजा सामग्री है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या ज़रूरी सामग्रियाँ हमको चाहिए रहती हैं। तो वो है भैंस का दूध, महुआ, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन या मटकी। मटकी की संख्या एक पुत्र के होने पर 7 मटकी ली जाती है। तो जिसके एक पुत्र हैं वो 7 लें, जिनके 2 पुत्र हैं वो 14 लें। इस तरह से मतलब एक पुत्र की 7 मटकियाँ भरी जाती हैं। उन मटकियों में भी मतलब जो है या तो दाने आप दोने जो होते हैं वो आप भर सकते हैं। इस व्रत को यानी हल षष्ठी व्रत करने के लिए सुहागन की सामग्री, सुहाग की पूरी सामग्री भी चढ़ाई जाती है। फल, मिठाई, कवच या काला धागा बच्चे की कमर पर बांधने के लिए, कलावा, सुपारी, आरती के लिए कपूर, हल षष्ठी जो हम कथा कहते हैं वो किताब, उसके बाद लाल चावल, वही पसर धान के चावल जिसको कहा जाता है, दही, कास की घास, नारियल, एक कलश। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे ये पूजा करी है और क्या चीज़ें हमको मिली हैं, और जो नहीं भी मिली हैं फिर भी हमने अपनी पूजा बहुत अच्छे से करी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो इसमें एक जो कास का जो पेड़ होता है वो ज़रूर उसकी पूजा ही की जाती है, लेकिन वो इस बार नहीं मिला क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। लास्ट ईयर तो हमको मिल गया था क्योंकि हम दूसरे एक दिन पहले जाकर यहाँ जो मतलब लेकर आ गए थे, लेकिन कल इतना पानी गिर रहा था कि हम बाहर जा ही नहीं पाए और सामान भी नहीं आ पाया था। शाम में जो यहाँ अंदर मिला उसी से हमने पूजा अपनी पूरी की है। तो बस फ्रेंड्स जैसे भी हमने की है चलिए हम आपको दिखाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से हमने करी है क्योंकि ये व्रत तो हमको करना ही रहता है। जैसे यहाँ हमें पसई धान के चावल भी नहीं मिले तो हमने साबूदाने की खीर बना ली। हाँ, भैंस का दूध ज़रूर हमको मिल गया। महुआ, जो मेन जो चीज़ें होती है ना, भुजैना, ये सब हमको कुछ नहीं मिला, फिर भी मैंने अपनी पूजा आज की है, कथा पढ़ी है, सब किया है, व्रत किया है। तो अगर आपको हमारा जो ये व्रत है, मतलब जो पूजा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपनी तैयारी आपको बताया ही कि हमको इस बार जो है छठ का जो पेड़ जो हम जिसकी पूजा करते हैं कंसा का, तो वो पेड़ पौधा हमको नहीं मिल पाया क्योंकि हम नहीं जा पाए थे मौसम ख़राब के कारण लेने के लिए, तो वो नहीं जा पाया। तो हमने इस तरह से आम के पत्तों में ही छठ महारानी बना ली है और उसमें इस तरह से 7 पत्तों में भोग निकाला है उनके लिए। और ये मैंने इस तरह से तैयारी की है, चौकी बना के पहले तो कलश बनाया, फिर चौक पूर के चौकी बिठा के फिर हमने उसमें ये छठ महारानी बनाई। फिर पूजा के लिए फूल जो भी हमको टीके चाहिए हैं। 12 महीनों की ये व्रत, क्योंकि अब हर थोड़े दिन में हर व्रत आने ही वाले हैं, तो इस तरह से मैंने ये किताब ली हुई है जिसमें हम सभी कथाएं पढ़ते हैं। नारियल, केला, ककड़ी, सेव ये फल ले लिए हैं। हवन कुंडी रख ली है, हवन के लिए जल जो हम चढ़ाते हैं। सुहाग का पूरा सामान, खीर जो हम बनाते हैं पसई धान के चावलों की, लेकिन वो नहीं मिला तो मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। तो वो आप देखिए, वो ये भोग में हम लगा देते हैं क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, हमको उसी हिसाब से पूजा करना ही पड़ती है। तो वही है। और एक टोकनी में बांस का जो चुनका होता है, वैसे आज के दिन हम वो चढ़ाते हैं और सभी महिलाओं में आपस में वो बांटा जाता है। तो वो नहीं, पर हाँ उसमें हमने सुहाग, क्योंकि एक ही मिला तो ये हमने इसमें ही सुहाग का सामान रख लिया है। और वैसे ही जो मैंने बताया था जैसे डबलियाँ जो भरते हैं जिसमें ये भरना चाहिए, तो वो भी नहीं ला पाए थे, नहीं मिली, तो उसमें ही हमने सारा ये प्रसाद, वही जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो लाई, ये सब मैंने इसमें भर के रख लिए हैं। एक पुत्र के 7 होते हैं, तो मेरे और मम्मी जी के मिला के 14 हो गया, एक उनका और एक मेरा, मतलब 14 दोने हम लोगों ने भर लिए हैं। सब में यही डाल दिया है, फूटे चने हैं। वैसे इसमें भुजैना रहता है, भुने हुआ अनाज जिसको हम कहते हैं, पर वो नहीं मिला, तो हमने इसमें वही लाई और भुट्टे चने जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये सब इन दोनों में रख लिया है। वैसे ये सब एक डबलिया में रखा जाता है और बांस के चुनके जो होते हैं उसमें रख के महिलाओं में आपस में बांटा जाता है। पर नहीं था तो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं। पूजा विधि वही, कलश जलाइए और
भगवान की जैसी पूजा हम करते हैं वो करिए, कथा पढ़िए, कथा के बाद हवन, हवन के बाद आरती। तो चलिए हमने जिस तरह से ये पूजा करी है वो आप देखते रहिए। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि तं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमाला धृतकण्ठराय दिगम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही हो माता न पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही विद्या धर्म तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। बोले बोले नाथ की जय, डम 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 वाले की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। अब भैया अनुज जी, अनिका बिट्टी भी आ गए। हाँ लो मन बिट्टी। एक एक करके आदि में एक एक करके बोले ना रक्षा कर। जिस नोट पे इसके मामू का फोटो दे दे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखिए मेरी जो पूजा है, हर छठ की पूजा संपन्न हुई है। मैंने जिस तरह से की मैंने आपको दिखाई, कम चीज़ों से बहुत अच्छे से लेकिन पूजा की है, पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की है पुत्र के लिए। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।
और आप सब भी हमारे साथ बोलिए जय छठ महारानी। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी हर छठ व्रत की पूजा कैसी लगी, आपको कैसा लगा जो भी मैंने पूजा करी है, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर पसंद आया हो हमारा पूजा का तरीका और मेरा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।